शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उनकी कुंडली के सभी ग्रह दोष दूर कर देते हैं। और प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित होती है। हर महीने में 2 बार त्रयोदशी तिथि पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। दोनों ही पक्षों की त्रयोदशी तिथि में रखे जाने वाले प्रदोष व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। प्रदोष व्रत अगर बुधवार के दिन पड़ता है तो उसे बुध प्रदोष कहते हैं। और बुध प्रदोष व्रत रखने से निसंतानों को संतान सुख मिलता है, जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। और पुराणों में भी इस तिथि के व्रत को सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाला बताया गया है। और इस बार माघ महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाला प्रदोष व्रत है 21 फरवरी बुधवार को। इस प्रकार से ये बुध प्रदोष व्रत रहेगा। बुध प्रदोष व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान और ध्यान करके सफेद वस्त्र धारण करे जाते हैं। इसके बाद हाथ में अक्षत रखकर अद्य अहम महादेवस्य कृपा प्राप्ते बुध प्रदोष व्रतम करिष्ये, इस प्रकार कहते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद आसपास के शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और शिवलिंग की, माता पार्वती की पूजा अर्चना करें। पूरे शिव परिवार की पूजा करें। पूरे दिन उपवास रखते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद प्रदोष काल में एक बार फिर से स्नान करें। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय होता है। और इसी शुभ मुहूर्त में हर प्रदोष व्रत में पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस समय भगवान शिव देवी पार्वती के साथ बहुत ही आनंद की मुद्रा में होते हैं और इस समय अपने भक्तों की पुकार वो बहुत जल्दी सुन लेते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रदोष काल में आप शिवलिंग की पूजा जरूर करें। शिवलिंग का गंगा जल और गाय के दूध, दही, शहद, जल आदि वस्तुओं से अभिषेक करें। फिर सफेद चंदन का लेप लगाएं। इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी का पत्ता, सफेद पुष्प, मिठाई, वस्त्र, जनेऊ आदि अर्पित करें। धूप दीप जलाएं। फिर प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें या सुने। शिव मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय मंत्र सबसे शक्तिशाली और चमत्कारी मंत्र होता है। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। शिव चालीसा का पाठ करें। और आज के दिन आप भगवान शिव की कथाएं जरूर सुने। शिव महापुराण की कथाएं आप सुन सकते हैं। विधि विधान के साथ आप पूजा करने के बाद सबसे अंत में आरती करें। भगवान को भोग जरूर लगाएं और भोग में आप गाय के दूध से बनी हुई खीर का भोग भगवान को लगाएं। उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण भी कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा में टूटे हुए चावल यानी अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस बात का आप ध्यान रखें। भगवान शिव को या शिवलिंग को हल्दी अर्पित नहीं की जाती है और न ही तुलसी पत्र अर्पित किए जाते हैं। आप शिवलिंग की आधी ही परिक्रमा करें। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा भी नहीं की जाती है। विधि विधान से पूजा करने के बाद आप व्रत का पारणा प्रदोष काल में पूजा करने के बाद फिर कभी भी कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके इस व्रत में आप नमक का त्याग करें। आप मीठे में खीर का या फलाहार का सेवन कर सकते हैं। इस बार का प्रदोष व्रत बहुत ही शुभ संयोगों में रखा जाएगा। तो अब जानिए प्रदोष काल के समय के बारे में और इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 21 फरवरी बुधवार की सुबह 11:28 से और समाप्त होगी 22 फरवरी गुरुवार की दोपहर 1:21 पर। बुधवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:59। सूर्यास्त होगा शाम 6:21 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:23 से 6:11 तक रहेगा। इस दिन आयुष्मान योग बन रहा है। सुबह 11:50 तक रहेगा और बाद में सौभाग्य योग प्रारंभ हो जाएगा। ये दोनों ही योग बहुत ही शुभ हैं। इन योगों में यदि सच्चे मन से मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना की जाए तो वो मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। इसके अलावा पुनर्वसु योग दोपहर 2:17 तक रहेगा और बाद में पुष्य नक्षत्र का शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। जिस प्रकार से अक्षय तृतीया में किया गया कोई भी शुभ कार्य, कोई भी नया काम शुभ फल प्रदान करता है, उसी प्रकार से पुष्य नक्षत्र में किया गया कोई भी शुभ काम, कोई भी नया काम हमेशा शुभ फल प्रदान करता है। इस नक्षत्र में आप कोई भी नई वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी नया काम प्रारंभ कर सकते हैं। और इस दिन राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहने वाला है। राहु काल अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है। अब जानिए विशेष मुहूर्त यानी प्रदोष काल के समय के बारे में।
तो 21 फरवरी बुधवार को शाम 5:36 से लेकर 7:06 तक का समय प्रदोष काल का रहेगा। इसी शुभ मुहूर्त में आप शाम की पूजा करें और फिर इसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत के दिन लहसुन प्याज का या नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, नाखून बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। ये थी आज की वीडियो। बुध प्रदोष व्रत की कथा भी हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा।